हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यह भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आवाज आपका म्यूट है सर। ओके, सॉरी, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारा अलग सर भी आ चुका है। आया हुआ सभी भाई लोगों को मैं प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद कर रहा हूँ। अभी हमारा प्रिय अलग सर भजन बांटेगा। हमारा प्रिय भाई अभिषेक जी ने भजन को हिंदी में अनुवाद करेगा। इसी के लिए ये दोनों को प्रभु यीशु का नाम से निमंत्रण कर रहा हूँ। I welcome them in the name of Lord Jesus Christ. Praise the Lord. सबको जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। कैन एनीवन आप हमारे भाई लोगों से एक भाई एक क्लास के लिए और आगे इसका इसका आगे बढ़ने का रास्ता के लिए उसका विजेता के लिए कोई ना कोई हमारा कोई भाई लोग प्रे कर दे प्लीज। चुका है। Can you पूरा हो pray? गया। Anybody? ये pray is over. No, I want somebody else to pray once more. Oh, okay. Can anybody else pray once more? ठीक है सर, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हाँ। करते हैं। मैं Please. धन्यवाद देते हैं प्रभु स्वर्गीय शक्तिवान पिता, इस रात के घड़ी में प्रभु दुआ करते हैं, प्रार्थना सभी आपको वचन जीवन देने वाला वचन सुनने के लिए जो प्रभु जी नेटवर्क के द्वारा मोबाइल के द्वारा जो रास्ता आपने खोला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस रात के घड़ी में हम लोग तो है सब दूरी में प्रभु जी, बहुत अलग अलग जगह पे, लेकिन फिर भी प्रभु जो आपने सरल आसानी रास्ता खोला कि जिसके द्वारा हम लोग प्रार्थनाएं सुन सके, वचन कर सुन सके और प्रार्थना कर सके प्रभु, और आपका वचन हम सबके जीवन में कार्य कर सके प्रभु जी। आज जो भी लेक्चर के द्वारा जो भी वचन होगा प्रभु, आप अपने द्वारा वो वचन को प्रकट करना, जो वचन हर एक लोग सुन सके और जीवन में आपका वचन कार्य कर सके प्रभु। आपकी आत्मा आपके इच्छा के अनुसार प्रभु वो वचन होने दे प्रभु, और हर एक लोगों का आत्मिक आंख, आत्मिक कान, आत्मिक हृदय खुल जाए प्रभु, कि आपका वचन उनका जीवन में कार्य कर सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आप अपने इच्छा के अनुसार वचन को तैयार कीजिए, जो वचन सर के जीवन से निकले वो वचन सभी सुनने वाले के जीवन में प्रभु बहुत सारा फल लेके आए, कार्य करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. Abhishek ji, welcome. You are there? Yeah, I'm here. Praise the Lord. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिवादन करता हूँ। I think after a few months of disruption and then often failures, we are coming again with a decision to go forward with the pastors meeting on Tuesday. और मैं सोचता हूँ कि पिछले कुछ महीनों के बाद हमारे बहुत से अलग अलग समय को हमने निर्धारित किया
लेकिन उस सब के बाद भी हमने निर्णय लिया है कि हम अपनी जो ये पास्टर की सब सेवकाई करते हैं वो ट्यूसडे को मंगलवार को हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। We are living in a troublesome time of the history. हम एक बहुत ज्यादा मुसीबतों के समय से होते हुए अपनी समय पर से होते हुए जा रहे हैं। If you look at the world, what we see is confusion. अगर आप इस संसार में देखें तो आप क्या देखते हैं? कुछ कंफ्यूजन्स को आप होते हुए देखते हैं। We may say the confusion was there ever since the world started. आप हो सकता है कि आप कहेंगे कि ये जो बात है, ये जो भ्रम है, वो हमारे शुरुआत से, जब से संसार शुरू हुआ तब से होते हुए आ रहा है। True, we have no contest about it. ये सत्य है, मैं इसके खिलाफ में कुछ और नहीं कहूंगा। But as the time progresses, what we see that this confusion is increasing. लेकिन जब हम देखते हैं, जब आगे जब समय बढ़ रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो भ्रम है, ये जो गड़बड़ी है, वो बढ़ रही है। Nations are fighting each other. The politics is going to dogs, and you have got troubles everywhere, all over the world. और जो राष्ट्र है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि हर जगह पर, हर स्थान पर मुसीबत उड़ रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। All the political efforts and all the efforts for the peace and efforts for a calm in the world is failing. और जो हर एक जो शांति को बनाने के लिए जो राजनीतिक जो लोग अपना हिस्सेदारी दे रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो बिल्कुल हो रहा है। Now, in all this confusion, what I want to bring to your attention today is that in all this confusion, there is a class of people still living in this world in peace. और आज मैं आपके साथ क्या बांटना चाहता हूँ, ये सारी गड़बड़ी, इस सारे भ्रम के बीच में भी एक समूह के लोग हैं जो इन सब गड़बड़ी के बीच में भी शांति से रह रहे हैं। There is a class of people who live in joyful fellowship. और ऐसे एक लोगों का समूह है जो एक आनंद भरे एक जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या जी रहे हैं। It may not be according to the way that the world defines it. और ये हो सकता है कि जिस तरीके से ये संसार जो रास्ता दिखाता है उसके अनुसार ना रह रहे हों। But if we go deep into that matter, the class of people who live in peace and who live in harmony is a class of people who walk along with the Lord. और अगर आप विस्तार से उन लोगों को देखें, वो जो व्यक्तियों का समूह, जो उन लोगों का जो समूह है, वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ रहते हैं। And the only capital or the only reason why they say they are peaceful and they are happy is just because that they have got their God and Lord in their proximity. और एक ही कारण है जिस कारण के लिए वो लोग जो इतनी शांति के साथ रह रहे हैं, वो यही है कि उनके पास परमेश्वर का वो शांति और आराम है। Those are the group of people or the class of people who have been saved by the touch of the Lord. और वो एक लोगों का समूह है जो परमेश्वर के छुअन से बचाए गए हैं। Now, the cause or the reason for us to go and evangelize or gospelize the world is because of the disturbance what is there in the mind and in the society of people. और ये जो हमें क्यों भेजा गया है कि संसार में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना, क्योंकि ये जो लोग जो हैं वो उससे अटे हुए हैं। People, those who have been disturbed and shattered
by their sins. लोग जो अपने पापों के कारणवश में भटके गए हैं, वो इधर उधर भटक गए हैं। People, those who have been haunted by the bad deeds or the actions of their life. लोग जो भटके गए हैं अपने जो बुरे काम जो उनके जीवन में उन्होंने किए उसके द्वारा। People, those who lack in provisions. लोग जो अपने जो उनके पास सामानों की कमी के कारण जो लोग भटक गए हैं। People who have been living in lack of protection. लोग जो सुरक्षा की कमी के कारण रह रहे हैं। Now, when we look at the world is very much ripe to receive the word of God or to take up the evangelization. और जब हम संसार में देखते हैं तो ये संसार जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरत में है इस सुसमाचार के सेवकाई के लिए। You go anywhere and talk to anyone. Everybody is in need of something or the other, or some security or other security. अगर आप कहीं पर भी जाएं तो आप देख सकते हैं कि उन लोगों के पास कुछ जरूरत के साथ होंगे, किसी सुरक्षा की जरूरत या अलग अलग जरूरतों के साथ वो होंगे। I have got a few people with me now in front of me. आप लोग भाई लोग, you are my brothers here. Very few, about 10 of them have logged in today. और जो मेरे से आज यहाँ पर मेरे भाई जो लोग जो जुड़े हुए हैं, बहुत थोड़े हैं जो आज अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ। Prayerfully tomorrow morning, if you pray and get out, you ask the Lord, Lord, take me to the people in need, take me the people who are ready to receive the gospel. और आप कल ऐसे बोलने पाए कि उन लोगों को जो सुसमाचार को लेकर चलने के लिए तैयार है, उनको कल खड़ा करना करें। I am telling you, when you go around and ask around or explore their situation, they may start out so bold, they may start out so great, but they will come to a place or a plane where they bleed and where they cry, where they need something. और आप एक ऐसे समूह के पास जाएंगे, ऐसे एक समय पर होते हुए जाएंगे लोगों के साथ में, जो वो आपसे गिड़गिड़ाएंगे, आपसे कहेंगे कि वो माफी के लिए, उस माफी के लिए वो आपके पास गिड़गिड़ाएंगे। But my dear brothers and sisters, my brothers who listen to me tonight, we prayerfully, we have got a farmland to start the farming. I said, we have got a farmland ready, plowed and ready around us to start the farming. और हमारे सामने एक ऐसा खेत तैयार करके रखा हुआ है जो हमारे सामने है, ताकि हम उसको तैयार कर सके, उस पर खेती को कर सकें। The more the world is turbulent, the work and the need for an evangelist is more. और जितना ज्यादा उस पर जाएंगे तो उतना ज्यादा सुसमाचार को सुनाने के लिए इवेंजलिस्ट के काम के लिए ज्यादा और जरूरत होगी। Now we see by the end of 4 Gospels, what we see is that Jesus is appointing and anointing his disciples and ask them to go around, starting from Jerusalem, and then going forward up unto the peripheries of the world. और अगर देखें तो यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि जब सेवकाई को शुरू करने के लिए जब उनको बोला तो ऐसे बोलते हैं कि तुम संसार के अंत तक जानो, लेकिन बोला कि यरूशलेम से शुरू कर उसके बाद संसार के अंत तक, जहां तक भी है वहां तो सेवकाई में जाना है। He said to them, you wait, you tarry for the Holy Spirit to come, and he will empower you and he will guide you, and then you start out from Jerusalem and start the journey of gospelization. वो कहते हैं कि तुम जहां पर हो
वहां पर रहो और पवित्र आत्मा का इंतजार करो। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सेवकाई को शुरू करना और यरूशलेम से शुरुआत करना। My dear brothers, the business of church is between you and your God. मेरे प्रिय कलीसिया, जो आपकी जो काम करना है, जो आपका सेवकाई के लिए, वो आपका और परमेश्वर के बीच में है। Whatever comes in between is something that God will handle, our Lord will handle, but the framework of church, you are appointed to work in it, and the good Lord in Holy Spirit will lead you to work in it. और जो कार्य है जो आपको दिया गया, आपके ऊपर सौंपा गया है, वो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा वो आपके द्वारा करने के लिए, और आप उसको करने पाओगे। Now, I want, honestly, I want you to please study the book of Acts. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को जरूर पढ़ें। With humble mind and with a repenting mind and with a penitence, if you approach in prayer to the Lord, He will grant and anoint you with the Holy Spirit and will open up the ways for your work. और जब आप इसको पढ़ें तो एक नम्र हृदय के साथ, एक नम्र मन के साथ, एक पश्चाताप के साथ इसको पढ़ें, ताकि आप जो इसको पढ़े तो परमेश्वर आपको दर्शन, आपको दिखाने पाए आप कैसे करना है, क्या करना है। What you start or what you start understanding in the book of Acts is that the work of the church is directly from the Lord. अगर आप जब प्रेरितों के काम से क्या सीखते हैं वो ये है कि जो परमेश्वर के कार्य करने की शुरुआत जो है वो कलीसिया से शुरू होती है। Everything what is happening in the book of Acts is directly under the control and directly under the guidance of the Holy Spirit. और हर एक बात जो उस प्रेरितों के काम की पुस्तक में हो रही है उस सीधे रूप से परमेश्वर की ओर से होती है और लोगों के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए है। All what was required for the church was provided by the Lord. और एक जो चीज जो परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया को जरूरत थी, वो परमेश्वर के द्वारा उसका मुआयना हुआ गया। What Jesus wanted was, what our God wanted was the faithful people to stand for Him. और हमारा यीशु मसीह क्या हमसे चाहता है कि एक विश्वास योग्य व्यक्ति उसके लिए खड़ा होने पाए। Tonight I want you to see the Kheti around you. I want you to see the farmland around you. और आज मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ कि आप आज अपने आसपास जो खेती है उसको चारों तरफ देखें। You have a farmland in Uttarakhand. You have a farmland in Uttar Pradesh. You have a farmland in Bihar, in Kashmir, everywhere, wherever you are listening to me from, my dear brothers, the Lord is watching on you to or asking you or requesting you to put your sight on that farmland. और आप लोग जो मुझे कहीं से भी आप मुझे सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या कहीं से भी आप मुझे सुन रहे हैं, वहां पर तैयार करने के परमेश्वर ने आपके लिए जो खेती तैयार किया है वो उसमें आप देखने पाओ और उस खेती के लिए तैयार होने पाओ। Because our capital is our God. Amen. क्योंकि हमारा जो मुख्य है वो हमारा परमेश्वर है। There is nothing else that we need to depend on in this world to go forward with the work of the Lord. और उसके अलावा कोई भी किसी भी चीज के ऊपर हम निर्भर हो नहीं सकते परमेश्वर के कार्य करने के लिए। Tonight, when you pray and when you get out tomorrow morning, my dear brothers, you need to look for the farmland because you have got a God with you with the assurance. और आज आप कहीं पर भी निकले, जब घर से निकलेंगे तो मेरे प्रिय आपके लिए परमेश्वर ने एक खेती को तैयार कर रखा है, खेत को तैयार कर रखा है और वो परमेश्वर के द्वारा निश्चित किया गया है। Because that is how He has anointed, appointed His disciples. और क्योंकि वो उसी तरीके से उसने अपने चेलों को
चुना है और उनको नियुक्त किया है। The Lord said, I am sending you out in this world full of enemies. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमको इस संसार में भेज रहा हूँ, ये संसार जो पूरे शत्रुओं से भरा हुआ है। The world is not going to be friendly with you. और ये जो संसार जो है वो आपसे एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार के साथ नहीं होगा। But you are getting an entry, and you are getting an entry because that I am sending you, because I am the Almighty Sovereign God of the whole universe. Amen. लेकिन वो जो अंदर जाने का रास्ता आपके लिए दिया गया, आपके लिए खोला गया, क्योंकि वो परमेश्वर जो मैं हूँ परमेश्वर है, वो जो महिमा युक्त परमेश्वर है, वो आपको भेजता है। It is the word of God that is empowering you. It is the word of God through Holy Spirit empowering you to get into this world, or giving you an entry into this sinful and into this enmity filled world. और ये वो परमेश्वर है जो आपको सशक्त करता है, ये वो परमेश्वर है जो आपको सशक्त करता है कि आप इस संसार में जाकर, उसके संसार के अंत तक में जाकर उसके सुसमाचार को फैलाओ। Nothing else, my dear brothers and sisters. इसके अलावा कुछ नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। Now that is what exactly we see from the Gospels when you travel to the book of Acts. That is what exactly we see. They didn't have anybody behind them. They didn't have the Roman Empire behind them. They didn't have the Jewish ruling junta behind them. They didn't have the Jewish religious leaders behind them. Nothing. All separated and all alone, 12 people, all alone, and their associates, all alone, without any background of support from anyone except the Holy Spirit, who the Lord Jesus has promised that will come and empower them. Praise. और उनके साथ कोई भी नहीं था जब चेलों को भेजा गया, उनके साथ कोई नहीं था। अगर वहां के रोमी के शासक लोग नहीं थे, कोई भी नहीं था, ये पवित्र आत्मा ही था जो उनके साथ था, जो उनको सशक्त करा कि वो उस संसार के अंत तक वो जाकर सुसमाचार को फैलाने पाए। You know, I often get amazed by that great startup or exodus of the disciples of the Lord. और मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ जो परमेश्वर के चेलों का जब बाहर वो जब निकास का जब समय था, उस समय में को देखते हुए, उनके कार्य, उस कार्य को देखते हुए। Now we know when Moses have gone to ask the deliverance of the Israelites from Pharaoh, at least he had the presence of the Jehovah with him. और अगर आप देखें जब मूसा जब इजराइलियों को मिस्र से निकाल रहा था, तो वहां पर हम देखते हैं कि उसके साथ परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी। That was more that was audio visually more present and visible in the Old Testament. और वो जो हम देखते हैं कि पुराने नियम में बहुत ज्यादा दिखने वाला है, शब्द में से है। But when we come to New Testament, what we see is that these people are getting together and they are started praying and they're waiting upon the Holy Spirit, and finally the Holy Spirit empowered them and they are going. Of course, there was some visible audio visual presence of the Holy Spirit there, fine, no problem, but still they were, I would say that they were, from the worldly approach, they didn't have anything to support or lean on. अगर हम देखें उस समय पर जब इजराइलियों के पास ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं था, कोई भी कारण नहीं था जिसके ऊपर वो निर्भर हो सके, केवल और केवल परमेश्वर था, जो परमेश्वर की आत्मा थी जो उनके सम्मुख में थी, उनके साथ चल रही थी, जिसके ऊपर वो निर्भर होकर चले थे। Moses said, I've been sent by the God of our forefathers to you. He said to Pharaoh. और जब वो फरो के पास मूसा जाता है, तो मूसा कहता है फरो से कि मैं मेरे पुरखों के परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। But when it comes to the exodus of the 12 disciples, they are going in the name of a God who has been caught and crucified and buried, and then finally they said he is a resurrected God.
और लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, जब चेले जा रहे हैं, चेलों को परमेश्वर जब यीशु मसीह भेजते हैं, तो वो कहते हैं कि वो पुनरुत्थान हुए हुए मसीह के सामर्थ्य से होते हुए जा रहे हैं। It's now only few days that this God has been resurrected, and the matter, the fact is not that much accepted in the society too. और ये कुछ दिन बाद की बात है, जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो आए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं, और उसके उस सामर्थ्य को पाते हुए वो लोग उसके लिए जा रहे हैं। But when they went to the society, when they went to the people, or when they went to the farmland, they have gone with one claim that we have seen a God. We are here to proclaim what we have seen and what we have touched and experienced and what we have fellowship during the last few years. और लेकिन वो जब आते हैं तो कहते हैं कि हम उस अनुभव के साथ आए हैं, हम उस अनुभव के साथ आए जो हमें पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दिनों में हमने अनुभव किया, उसके साथ हम आए हुए हैं। My dear brothers, what I want to insist tonight is that your capital is the experience that you have with your God, the God, Lord, that we experience in our life. और मेरे प्रियो, आपका जो पूंजी है, आपकी जो कारण है जिसके कारण आप सेवकाई में, वो है कि आप परमेश्वर ही के साथ, उस पूंजी के परमेश्वर ही आपकी पूंजी है जिसके द्वारा आप सेवकाई में हैं। If you don't have a true experience of this Lord, then the work is going to be very difficult. अगर आपके पास कोई इस परमेश्वर का कोई अनुभव नहीं है, तो ये सारे जो कार्य वो व्यर्थ होंगे। If you have a true experience of this Lord, then everything is going to turn around. Praise the Lord. अगर आपके पास एक सच्चा अनुभव इस परमेश्वर का है, तो हर एक बात, हर एक चीज बदल जाएगी। Now they are going to the community, they are going to Jerusalem, they are going to Antioch, they are going to all the neighboring countries or all the neighboring provinces of of Israel. They are going with a solid experience in Jesus Christ. Amen. अगर आप यहाँ पर देखें तो वो परमेश्वर के एक मजबूत एक अनुभव के साथ वो यरूशलेम और अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। Now that is what they have spoken to the people in the first speech. और यही वो बात है जो पहले अपने बोलने पर, पहले समाचार जब वो दे रहे थे, समाचार उस पर ये बोलते हैं। If you go to the book of Acts chapter 2, we see from verse 22 onwards, we see that the speech is about Jesus Christ. अगर आप प्रेरित उसके दूसरे अध्याय 22वीं आयत से आगे को अगर पढ़ेंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये जो बात जो वो कह रहे हैं, वो यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। Actually, it starts from verse 14 onwards, but when it comes down, Peter very specifically says in verse 24, in verse 23 and 24, that Jesus, being delivered up by the determinate counsel and foreknowledge of God, by the hand of lawless men did crucify and slay. And 24 says, whom God raised up, having loosed the pangs of death, because it was not possible that he should be held of it. 23 and 24, chapter 2, 23 and 24. अगर आप देखिए प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में 22, जो हम देखते हैं 14 से ये शुरुआत होती है पतरस की सेवा का, लेकिन जब पतरस 23वीं आयत में आता है, वो बहुत व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर कहता है कि उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वह ये अनोखा था कि वह उसके वश में रहता। Now that is the topic of speech.
और यहाँ पर जो ये बात जो वो शुरू कर रहे हैं उसका एक शीर्षक है ये। When you go into the field, when you go into the farm field, the disturbed and the penitent and the broken down and the sick and the sinful, once who you are facing, what they need is an undying hope. और यही वो चीज है, जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी के लोगों के पास समाचार के साथ जाते हैं, तो वो उनको क्या चाहिए? उनको वो एक कभी ना खत्म होने वाली एक आशा चाहिए जो वो आपसे मांगते हैं या चाहते हैं। What they need is undying peace and hope. और उनको क्या चाहिए? एक ना खत्म होने वाली एक आशा और एक आशा उनको चाहिए। What they need is a God who doesn't die even if you die. Praise the Lord. और उनको क्या चाहिए? एक ऐसा परमेश्वर चाहिए, यहाँ तक कि आप मर जाए लेकिन वो ना मरे। So what Peter was proclaiming to the people, that Jesus has been resurrected. और यहाँ पर पतरस लोगों को क्या बता रहा, क्या सुना रहा है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है। Paul in the book of Corinthians says that I come to you knowing Jesus Christ, who has been born as the son of David, lived, died, buried, and resurrected Jesus. और जब पौलुस जो पहले कुरिन्थ की कलीसिया को जब लिखता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास यीशु मसीह के नाम से आ रहा हूँ, जो एक मनुष्य के पुत्र के समान जन्मा, जो इस पृथ्वी पर जिया और जो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, उसके बाद जी उठा, और उस परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। And that is my gospel, he said. और वो कहता है कि यही मेरा सुसमाचार है। And that is our seed to sow in this farmland. और वही हमारे एक बीज है जो हमें बोना है इस खेत में। The undying seed. और जो खत्म ना होने वाला एक बीज। The fruitful seed. एक उपजाऊ बीज। The seed of abundant life. और एक बीज जो अनंतता के जीवन को देता हो। The seed of undying hope. और एक बीज जो कभी ना खत्म होने वाली एक आशा को देता हो, एक अमर आशा को देता हो। The seed of never-ending peace. और एक बीज जो कभी ना खत्म होने वाले एक अमर शांति को देता हो। The seed of might. The seed of might. The seed of might. और power. एक शक्तिशाली एक बीज को वो दे। This is the seed that we have to sow in the field where we are going to face from tomorrow. और यही एक वो बीज है जो हमें बोना है जब हम इस संसार के खेत में जाते हैं। Nobody else is bringing this seed to you because you have experienced this seed. Amen. कोई भी आपको ये बीज को लेकर नहीं आएगा क्योंकि आपने इस बीज को अनुभव किया है। You have experienced this seed. आपने ये बीज को अनुभव किया है। And this seed, because it's sprouted in you, you have now inherited the undying hope and the eternal peace. क्योंकि ये बीज आपके अंदर उपजा है, इसीलिए आप इसको लेकर चलने वाले हैं, आप इसको उगाने वाले हैं। So the power of your gospel is Jesus Christ. और आपके सुसमाचार का जो शक्ति है, वो स्रोत जो है वो यीशु मसीह है। So the power of your gospel is the witness that you support your gospel with. और जो सामर्थ, जो शक्ति आपके ये समाचार की जो शक्ति आपके लिए है, वो है जो आप अनुभव करते हैं, उस बीज को जो अनुभव आप करते हैं। My dear brothers, what we see tonight in the word of God in the book of Acts chapter 2, that first speech itself have penetrated deep into that farmland. और मेरे प्रियो, जो आज हमने देखा है, जो प्रेरितों के काम से हमने देखा दूसरे अध्याय में से,
पहला कदम जो हम देखते हैं वो हमें उसकी और हमें लेकर चल जाता है। What we see is ultimately there was a big outcry from the audience who listened to Peter. और हम देखते हैं क्या चीजों को वहां पर देखते हैं, एक गंभीर रोने को हम देखते हैं उन लोगों के द्वारा जो पतरस को सुनते हैं, वहां पर पतरस को सुने। In 32, verse 32 says, "This Jesus did God raise up, whereof we all are witnesses." और आयत 32 में कहता है कि ये यीशु जो उठा लिया गया, जो स्वर्ग में से जो मृतकों में से उठा लिया गया, उसकी उस सामर्थ्य को हम देखते हैं। Now, when the gospel went into with very candid, very firm, and very solid witness behind it, and the power of the Holy Spirit, it just dug deep into the heart of the people who listened the gospel. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन व्यक्तियों ने, जो व्यक्तियां परमेश्वर के सुसमाचार को सुने, उनके अंदर कितने गंभीरता से, कितने अंदर वो परमेश्वर का वचन गया। My dear brothers, what we have to give to the people who we talked about earlier, disturbed by so many reasons, disturbed by the sin, disturbed by the calamities, disturbed by the nothingness, disturbed by the failure of things, disturbed by life. All those failures need to be addressed by the abundant life of Jesus Christ, and we have to give Jesus to them. और जो भी चीजें हम देखते हैं कि जो कमी हम देखते हैं कि होते हुए, हर एक कमी पूर्ण होगा यीशु मसीह की पूर्णता में, उसकी जो बढ़ोतरी में होते हुए हम उस सब बातों को होते हुए हम देखेंगे। You may think that you have tried, or you have, in your previous efforts, you have tried the same methodologies, but let me tell you tonight, pray hard on it, that when you go and speak, that the Lord speaks through your tongue. और हो सकता है कि आपने बहुत सारे इन बातों को आपने किया होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप जब जाएं तो इसके लिए प्रार्थना को करें और परमेश्वर आपके द्वारा कार्य को करेगा। I want all our brothers to kneel down and pray for long hours before we start the gospel work. और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जब आप सुसमाचार के कार्य को शुरू करने से पहले घुटनों पर आए और प्रार्थना को करें। Come together in a fasting prayer before you start out, or target a person, or before you target a village, or before you target a house, before you target anybody. You humble yourself, come down on the knees, and pray for that matter. और मैं आपसे कहूंगा, आप किसी भी सेवकाई में जाने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले, आप अपने आप को नम्र करें, अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना में तैयार करें, और उसके बाद आप उस सुसमाचार को फैलाने के लिए जाएं। This is the best model that what we see in the book of Acts. और यही एक सबसे एक अच्छा I think the signal is I gone. think എങ്ങനെ പോയി വരുമായിരിക്കും. He'll come back. Praise the Lord. Oh, yay! Translate here, brother. Yeah, he's now they won. Yes. So this was the strength of their gospel, that Jesus is resurrected. और ये उनकी सुसमाचार का एक ताकत थी, क्योंकि वो यीशु मसीह के सामर्थ्य से थी। Now this strength they got by coming together and fasting and praying, and that's what we see in the chapter 1 and beginning of chapter 2 of the book of Acts. और वो सामर्थ्य जो वो एक साथ एकजुट होकर जब वो प्राप्त करते, जो कि हम देखते हैं प्रेरित काम 1 और 2 अध्याय में जो होते हुए हम देखते हैं। Let me tell you, it is God's business. I told you, church is God's business.
और मुझे बताने दे, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर का कार्य है। So if you are going to go out to be the fishers of man, if you plan to go out to be the fishers of man, that is God's business. अगर आपको बुलाया गया, आपको भेजा गया है कि मनुष्य को पकड़ने वाला बनना है, वो परमेश्वर का व्यवसाय है, परमेश्वर का कार्य है। So you tell it, you give it to him, and you humble down and come together, pray, and get the strength in Holy Spirit, and then you start out the work. आप उसके बाद आप अपने आप को नम्र करके नम्र हो जाओ और परमेश्वर के हाथ में वो सौंप दो, फिर आओ, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। We will not be able to fish a single man with our own dignity or with our own might or with our own greatness. No way. हम अपने सामर्थ्य से, अपनी बढ़ाई से हम एक व्यक्ति को भी हम जीत नहीं सकते। It is with the power of the Holy Spirit that Jesus Christ empowers each and every one of us for his work. और ये परमेश्वर के उस सामर्थ्य के कारण ही है जो यीशु मसीह ने हर एक के ऊपर सौंपा है, दिया गया है, ताकि उसके सामर्थ्य से होते हुए करने को। So when the line of action and the approach is changed, the mindset changed, the same Peter who ran away from a simple meek girl is now standing in front of mighty people and proclaiming the gospel. और जब ये सामर्थ्य उन लोगों ने पाया, वही पतरस जो एक छोटी सी लड़की से डर कर भाग गया था, उसके भागने के वही व्यक्ति अभी एक महान लोगों के सामने खड़े होकर परमेश्वर के समाचार को फैला रहा है। And the gospel that what I talked to you a few sentences back is the gospel that he has proclaimed here, which he knew, but he could never proclaim it. Now here he proclaims it, and he starts winning the souls. और वो सुसमाचार जो मैंने पहले कुछ सेंटेंस पहले आपसे बोला था, कुछ वाक्य पहले, वही सुसमाचार को, वही वाक्य को लेकर जो पहले नहीं बोल पाया था, वो उसी को लेकर अभी खड़ा है। I'm just consolidating the thoughts and I'm going to wind it up today. और मैं अपने शब्दों को समाप्त करते हुए आज के इस सभा को मैं यहाँ पे अंत करने जा रहा हूँ। Now the troublesome world is a farming field for an evangelist, for a child of God. और एक परमेश्वर के संतान के लिए, परमेश्वर के संतान के लिए ये जो मुश्किलों से भरा हुआ एक संसार जो है, वो एक खेत के रूप में हो चुका है। Because under the sky among men there is no way and there is no name given for salvation except Jesus Christ. क्योंकि इस संसार के अंदर और इस धरती पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है उद्धार के लिए, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का ही नाम है। So when we see the field, what we need to know, what we need to understand is that Jesus sends you out to give them what they need. और इस जगह पर हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह आपको भेज रहे हैं बाहर उन लोगों के पास जिनको उसकी जरूरत है। And I said the point now I finished is that once you see the field and you take a decision to go out, you need to kneel down and pray for that field or pray for that province or pray for that family or pray for the audience that you are going to face. और जब यीशु मसीह चाहते हैं जब आप बाहर जाएं, आप उन लोगों के पास जाएं, जिन लोगों के पास आप जा रहे हैं, जिन लोगों के परिवार के पास जा रहे हैं, उनके लिए आपको प्रार्थना करें उससे पहले, आपके उधर जाने से पहले। I would say the pastor brothers should come together on a prayer and wait upon the Lord and wait upon the Holy Spirit to empower you. और मैं प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा आपको सहायता मदद करे, आपको सशक्त करने के लिए मदद करने पाए। We need to kneel down and pray for that power.
और हमें जरूरत है अ, घुटने पर आने के लिए और उस सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करने के And लिए। the power that he is going to give is something extraordinary because it is his business. और हमें उस को सामर्थ्य पाने की जरूरत है क्योंकि ये जो कार्य है वो उसका व्यवसाय है। You are not going to ask for your need. You are going to ask for the souls for business, for that business which he has called you for. और वो जो व्यवसाय के लिए, जो उसके कार्य के लिए जिसने उसने आपको बुलाया है, उसके लिए आपको तैयार करें। So when you come together and kneel down and pray 1 day or 2 days or 1 week or 1 month, in some cases I know that I have prayed for several months before going to a person. और मैं कई बार मैंने ये जाना है, ये मैंने देखा है कि मैं किसी व्यक्ति से मिलने जाने से पहले, उससे कई महीनों पहले से मैं उस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। But once he empowers you, everything goes fast. लेकिन जब एक बार जब वो आपको सशक्त कर लेता है तो हर एक कार्य अच्छे से होता है, तेजी से होता है। Then you go there and directly tell that the gospel is Jesus Christ. और वो उसके बाद वो आप उसके पास जाएंगे और बोलेंगे कि ये जो सुसमाचार है वो यीशु मसीह है। That is the fourth point what I want to tell you. When you go, you don't beat around the bush. You simply tell that this Lord is good enough for you. This Lord is going to consolidate your life. This God is going to bring you out of all the dilapidations and all the wages of sin. He is going to bring you out. और ये जो परमेश्वर जो है वो आपको सहायता करेगा, आपको मदद करेगा हर एक उस परेशानी से निकालने के लिए, हर एक उस पाप की मजदूरी से निकलने के लिए वो परमेश्वर है जो आपकी मदद करेगा। I will simply close these words tonight with the words in chapter 2, verse 37. The book of Acts, chapter 2, verse 37. We see that men are being fished. We see that the men are being fished, or they are already bit on the bite. और यहाँ पर हम दूसरे अध्याय के 37वीं आयत में हम ये देखते हैं कि वो जो सुनने वाले लोग थे उनका हृदय छिद गया। They said, now when they heard this, they were pricked in their heart. Praise the Lord. My dear brothers, you know how you get wounded is by some prick, by a needle or something. So this word has gone in and pricked, or this bait has gone into them and have hooked into their heart and caught them. और यह यहाँ पर कहता है कि तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्या मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि हमारे जब कोई सुई चुभ जाती है तो किस जगह से एक जो चोट जो हमें निशान हमारे अंदर आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने इस समाचार को सुना, जब पतरस के द्वारा, तो उनके मन, उसका जो हृदय है वो छिद गए। And the prick was so strong that they say, and said unto Peter and the rest of the apostles, brethren, what shall we do? Praise the Lord. और उनका इतना ज्यादा गंभीरता थे, गंभीर रूप से वो इस तरह से उन्होंने सुना, तो उसके बाद वो पतरस से कहते हैं कि भाई हम अब क्या करें। The power of gospel have stripped them off. और जो परमेश्वर के सुसमाचार की जो शक्ति है, उसने उन लोगों को छेद दिया। And they have been completely uprooted from what they were. और वो लोग एकदम से वहां जहां पर वो थे वहां से उखड़ गए, वहां से निकल गए। And the way they uprooted, they had no other choice than to come to the apostles and ask what is to be done for us to be saved. और वो जिस स्थान पर वो लोग थे, उस स्थान पर वो होते हुए वो कहते हैं कि हम क्या करें कि हमें बचा लिया जाए। And Peter all on a sudden said, and Peter said unto them, repent you and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ unto the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit, because the promise
For to you is the promise, and to your children, and to all that are after off, as फिर many as the Lord our God shall call unto him. Verse 38 and 39. फिर पतरस जो उनसे कहता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। Verse 41 says that Peter has caught 3,000 people at that one bait. Hallelujah. और आयत 41 भी कहती है कि पतरस उस एक दिन में 3,000 लोगों को बचा लेता है। Peter was called to catch men. पतरस मनुष्य को पकड़ने वाला के रूप में बुलाया गया। The disciples were called and assigned the mission of catching men. पतरस चेलों को बुलाया गया ताकि वो लोग मनुष्य को पकड़ने वाले हो सके। So this was their maiden catch. और ये उनका पहला पकड़ाव था। This was a beautiful catch that they have caught 3,000 of them in that first net of speech to them. और ये पहला एक पकड़ाव था जो उन्होंने पकड़ा, और जो एक बहुत बड़ा नंबर्स, बहुत बड़ी संख्या में 3,000 लोगों को उन्होंने बचाया। Remember, all what is asked of from you and me is the solid experience of your Lord. और याद रखें, हर एक वो चीज जो हमारे और आपसे मांगी गई है वो है परमेश्वर में एक अच्छा, एक सिद्ध अनुभव होना। And nobody has distributed any food packets. और किसी ने भी कोई भी खाने के सामानों को नहीं बांटा। Nobody has distributed any clothes. और किसी ने कुछ कपड़ों को नहीं बांटा वहां पे। Nobody has distributed any money. और किसी ने कुछ पैसों को नहीं बांटा। Nobody has made a speech pleasing to everybody. और किसी ने भी कोई ऐसे वाक्यों को नहीं बोला जो किसी को मनभावने या किसी को लुभावने के लिए हो। The speech was sharp. उनका जो वाक्य था वो बहुत सीधा था। And the only topic and the content was Jesus Christ. और एक ही शीर्षक था और उसके पूरा एक ही बात था जो था यीशु मसीह। But this Jesus they knew very well. लेकिन ये यीशु को वो बहुत अच्छे रूप से वो जानते थे। But this Jesus they have tasted very well. और इस यीशु को उन्होंने अच्छे से चखा था। And for this Jesus they were ready to give their neck. और इस यीशु के लिए वो तैयार थे अपने गर्दन को देने के लिए। And with their soul into what they speak, with their soul through Jesus Christ into what gospel they gave, they could win them. और उस आत्मा के द्वारा जो यीशु मसीह ने उनको दिया था, उनके ऊपर सौंपा था, वो उनके ऊपर जय पा सकते थे। The first model of starting evangelism that we get from the book of Acts is so great. और पहला जो कार्य जो हम एक समाचार को सुनाने के लिए जो हम दिया गया है, जो हमने आज प्रेरितों के काम से देखते हैं, जो कि बहुत महान एक कार्य है। It is very unique and it is very great. ये बहुत ही अनोखा है और बहुत बड़ा है, महान है। When we don't have a good witness about our Lord, that is when we need to start filling it up with something else. और जब हमारे पास हमारे परमेश्वर का कोई अच्छा एक अनुभव नहीं होता है, तो वो उस समय पर हमें और चीजों से अपने आप को भरने की जरूरत है। When we don't have a strong Jesus with us, we strengthen Jesus through the gifts or through what not, through all the additional deeds. और जब हमारे पास वो इसमें सामर्थ हम नहीं पाते हैं, तो हम आप उसे सामर्थ को भरना चाहते हैं हर एक अलग अलग
अलग अलग जो गिफ्ट्स जो हमारे ऊपर दिए गए हैं, उन सभी से हम भरना चाहते हैं उस अनुभव को। My dear brothers and sisters, get strengthened, get strong, double strong in Jesus Christ. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह में मजबूती में जड़ पकड़ते हुए बने रहो। When you get strengthened in Jesus Christ, the Holy Spirit will be poured into you and will anoint you for the gospel work. और जब आप उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भरोगे, तब आप उस सामर्थ्य के साथ उसमें उंडेल लिए जाओगे। The life that He has given for you and me is going to be at your disposal to give that life to the farmland, to the people who you meet. और जो जीवन जो आपको परमेश्वर ने दिया, जो अनुभव आपको दिया है, वो आपको उस जगह पर बोना है, उस बीज को जो आपके सामने आपके लोग के लिए जो परमेश्वर ने खेत आपके लिए रखे हैं। I think I am quite clear through the word of God tonight for a new startup for all my brothers. और मैं ये सोचता हूँ कि हम आज एक जो नई शुरुआत हमने दोबारा किया है, उसको लेते हुए ये जो संदेश था वो बहुत ही स्पष्ट रूप से आपके पास आया। Because He sent His people out into a world full of enemies. क्योंकि वो अपने लोगों को भेजता है इस संसार में जो पूरे शत्रुओं से भरी हुई है। So you need a lot of prayer and you need a lot of strength. तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है, बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत है। So please hold each other in prayer as a network. Whoever is listening to me tonight, my dears, let us keep each other in prayer, get strengthened, and take a decision and oath that from tomorrow onwards, you are going to talk to people directed by the Holy Spirit. और जो लोग इस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस तरीके से परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से बोले कि जब आप समाचार को लेते जा रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को मांगे, परमेश्वर के बातों को आप मांगे, ताकि वो आपको सशक्त करने पाए। May the Holy Spirit strengthen you, each and every one of you, and arm you to go into that farmland and start winning souls. और होने दे कि पवित्र आत्मा आपको मदद करने पाए, आपको सशक्त करने पाए, ताकि आप उस खेत में जाने पाए और परमेश्वर के लिए कार्य को और करने पाए। Please hold me, your brother, in prayers, and let us keep each other in prayers and go forward. और मेरे लिए भी मुझे भी अपने प्रार्थनाओं में याद रखना, और हम एक दूसरों के लिए हम अपने प्रार्थनाओं में एक दूसरे को याद करते हुए हम आगे बढ़े। I praise God for my dear child Abhilash. Praise God, and I thank you for the translation, Abhishek, the translation that the Lord has given tonight, and I hope that everybody got the seed of it. I love you all. God bless and good night. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सबको जन्म। Praise the Lord. अभी हमारा प्रिय पास्टर तालू जी ने प्रार्थना करेगा और चंद्रदेव ने आशीर्वाद भी बोले। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार और प्रभु जी, हम लोग जो वचन सुने प्यारे परमेश्वर, और प्यारे परमेश्वर सच में प्रोक्तों के द्वारा, प्यारे प्रभु जी सच में प्यारे परमेश्वर विश्वास के द्वारा तूने कहा जाओ मेरे नाम से। Hallelujah. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज इसमें प्रभु हम वचन सुने प्यारे परमेश्वर, और प्रभु हर एक जीवन में प्रभु आप उन्नति करिए पिताजी। हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का वचन प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं लागू होने पाए। और प्रभु जो आज जो मीटिंग में जितना भी प्रभु जी आपका दास दासी जुटे हैं प्रभु सबको तो अभिषेक कर प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते उस समय प्रभु लोग विश्वास किया और बपतिस्मा लिया प्रभु, अपने अपने पापों को प्रभु अंगीकार करके प्रभु आपको ग्रहण किया।
प्यारे परमेश्वर, अभी बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो आपके नाम को प्रभु जी वो जानने से वंचित है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, उन लोगों को प्रभु अभिषेक कर। प्यारे परमेश्वर, इस रात्रि घड़ी में सबको अच्छा मीठे निंदे सब में बातचीत कर। तो हम सबको प्रार्थना को सुना है और उत्तर भी दिया है। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता है इकलौता जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। चंद्रदेव जी। चंद्रदेव। पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यीशु मसीह की अनुग्रह हम सभी के साथ यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक बना रहे। आमीन, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, सर। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह का अभिवादन, ग्रीटिंग्स टू ऑल। मैं सोचता हूँ आप सब लोग तो खुशी में है, सब लोग काम पे है। हाँ, लालू, चंद्रदेव, पीताम्बर, ऑल ऑफ द